हेलो दोस्तों, क्लासेस विद सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दोस्तों, अभी तक हमने परसेंटेज के लगभग मैंने तीन पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, पहले वाले पार्ट में हमने आपको उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज के बारे में बताया था, और जो दूसरा और तीसरा पार्ट था उसमें हमने आपको उसके बारे में बता रखा था कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे बदला जाता है। अगर आपने उस चीज़ को नहीं देख रखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे हमारे वीडियो की लिंक है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको हमारी वीडियो दिखेगी। ठीक है, और आज पिछले वाले पार्ट में हमने आपको जो एरिया वाले चेंजिंग वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, जो वॉल्यूम चेंजिंग मतलब आयतन चेंजिंग वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसको भी करा रखा है। ठीक है, और उस बेसिस पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं मैं उनको कराने वाला हूँ। ये पहले भी मैं आपको बता रखा हूँ कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे मैं उन्हीं को ही कराऊंगा और उसका कॉन्सेप्ट भी देता जाऊंगा। तो आज जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ ये आपके एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस एसएससी जीडी एनटीपीसी एएलपी और यूपीएसआई इन सभी पेपर में पूछा है। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि मैं जो चीज बता रहा हूँ यहाँ पे उसको ध्यान से रखिएगा, तभी आपका पेपर में जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज जो मैं आपको समझाने वाला हूँ थोड़ा इस चीज को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, थोड़े से और कॉन्सेप्ट मैं इसमें आपको और दूंगा, थोड़ा इसको ध्यान से आप एक बार दिमाग में आप रख लेंगे तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है। आज देखिए एक क्वेश्चन आया है जो घनाभ का दिया हुआ। ठीक है, घनाभ तो आप लोग जानते हो, इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, घनाभ क्या होता है आपका, पर इस चीज को समझ लीजिए। शायद कुछ लोगों को ना पता हो इसलिए मुझे बताना जरूरी है। हालांकि ये थ्री डी, जब हम लोग थ्री डी वाला चैप्टर कराएंगे उसमें आपको बहुत अच्छे से हम हर चीज बताएंगे, लेकिन अभी बस ये जान लीजिए इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अच्छा, घनाभ ये देख रहे हैं, एक घनाभ है। ठीक है, इसमें ये जो है ये लाइन है, इसको बोलते हैं, इसकी लंबाई है। ये क्या है, ये लंबाई है। और ये क्या है, इसकी चौड़ाई है, ब्रेथ है। और ये क्या है, ये क्या है, इसकी ऊंचाई है। मतलब ये वाली इसकी क्या है, ऊंचाई है। इसमें जो क्वेश्चन हमारा पूछा है वो क्या पूछा है, बोला कि घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है, चौड़ाई 30% बढ़ जाती है और ऊंचाई 50% तक कम हो जाती है, तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो घनाभ का जो आयतन आपका क्या होता है आपने पढ़ रखा होगा, जरूर पढ़ रखा, क्योंकि वो ये सब बेसिक चीजें सबको लगभग पता ही रहता है। घनाभ का आयतन क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। आपने पढ़ रखा नहीं पढ़ रखा? अगर नहीं भी पढ़ रखा तो फिर देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, इसका जो आयतन होता है क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है क्या होता है, एल बी एच, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब इस मैं इमेज को साफ करता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं आगे। अब देखिए इसमें दिया क्या हुआ है, इसमें दिया क्या हुआ है, लंबाई दिया हुआ है। ठीक है, लंबाई दिया हुआ है और इसमें क्या बोला है, लंबाई, फिर दिया है चौड़ाई और फिर दिया है ऊंचाई। ये यहाँ लिख लीजिए वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, मतलब आयतन फर्स्ट और आयतन 2। मतलब इसमें कितना चेंजिंग आ रहा है ये इनको देखना है। तो सबसे पहले देखिए घनाभ की लंबाई कितनी दी गई है, 20%। अच्छा, 20% का फ्रैक्शन हमने आपको बता रखा है। अगर पहला वीडियो आपने नहीं देखा कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज का तो उसको जाके जरूर देखिए, वहीं से आपका बेसिक कंप्लीट होगा। जब तक आपको फ्रैक्शन करने नहीं आएगा तो आप इस क्वेश्चन को सही तरीके से डील नहीं कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करना है तो आपको परसेंटेज का पूरा अच्छा नॉलेज होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज का जाइए आप लोग वीडियो देख लीजिए, हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ठीक है, अच्छा देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। अच्छा, लंबाई क्या हो रही, 20% बढ़ जाएगी, यानी लंबाई पहले 5 रही होगी तो एक का इंक्रीमेंट हो गया, यानी लंबाई कितना हो गया, 5 से 6 हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, चौड़ाई जो है वो 30% बढ़ जाती है। अच्छा, चौड़ाई 30% बढ़ जाती है, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, आप लिखते हैं क्या, 30/30 क्या लिखते हैं, 100। ये कितना हो जाएगा, 10 से 13, क्योंकि इसमें कितने का पहले चौड़ाई कितनी थी, 10 थी, उसमें क्या 3 का इंक्रीमेंट हो गया तो कितना हो जाएगा, 10 से 13 हो जाएगा। अब क्या बोल रखा है, ऊंचाई 50% तक कम हो जाती है। यहाँ ये लाइन जरूर मतलब पेपर में आदमी जब फ्लो में पढ़ता है तो उसको लगता है कि सब चीज बढ़ रहा है और वो बढ़ने के चक्कर में बढ़ा देता है, तो क्वेश्चन आंसर गलत आ जाएगा आपका। इसलिए इस चीज को जो देखिएगा कि ये 50% तक कम हो जाता है बोला है। ठीक है, अच्छा 50% तक कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2, यानी इनिशियल पोजीशन पे अगर 2 रहा होगा उसका ऊंचाई तो 1 की कमी हो गई, यानी 2 से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, अब हमसे क्या बोला है, इसमें क्या पूछा है कि उसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। चलिए इसका आयतन क्या होता है, इसका आयतन अभी हम आपको बता रखे हैं, एल बी और एच होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई।
तो ये कितना हो जाएगा, पहले सबसे पहले इसको थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने का मतलब इस 2 से 6 को काटिए, 2 तिहाई, ये 6 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 10 गुणे 1, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे मल्टीप्लीकेशन में 13 और गुणे 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 50, और ये कितना हो जाएगा, 33 39। अच्छा अब बताइए, ये इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीज कर रहा है वैल्यू। 50 था, अब कितना हो गया 39, यानी कितने का कितना घट रहा है, कितना मान घट रहा है, यानी 11 का 11 इसमें से कम हो रहा है 50 में। यानी इसका मतलब इसका जो वैल्यूम हुआ वो क्या हो रहा है, वो उसका उसमें जो प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा वो कम होगा, ठीक है। यानी 50 से कितना कम हुआ है, 50 पे कितना कम हो जाएगा, 11 की कमी आ गई। और इंटू आप क्या करेंगे 100, 50 दूनी 100, ये कितना हो जाएगा 22%। यानी 22% इसका वॉल्यूम जो होगा, जो आयतन होगा वो कम हो जाएगा। अच्छा ऑप्शन में है कहीं ये 22% इंक्रीज कर रहा है, 22% डिक्रीज कर रहा है, ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इस पे एक चीज और आपको बताता हूं, थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका, मैं क्वेश्चन यहीं पे तुरंत लिख रहा हूं क्योंकि बार बार जैसे क्वेश्चन लिखने में समय जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है और इसको मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाइएगा आप लोग, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें स्फीयर दिया हुआ, ठीक है। स्फीयर मतलब जानते क्या, गोला। अच्छा स्फीयर के केस में क्या होता है, पहले इस चीज को समझ लीजिए। मान लीजिए स्फीयर दिया हुआ, ठीक है, गोला दिया हुआ, गोला भी क्या होता है, जैसे बॉल होता है, 3D फिगर होता है, ठीक है। मान लीजिए इसका रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस दिया हुआ है और आपसे बोले बोले इसका आयतन कितना होगा, वॉल्यूम कितना है, तो आप क्या लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया बोल दो तो टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया बोलते तो कितना होता है, कितना लिखते हैं 3 पाई आर स्क्वायर। हम आपको पहले वाले वीडियो में भी बता रखे हैं कि इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है 4/3 पाई, अगर इसका कोई मतलब नहीं होता है, इसका जो कोई मतलब नहीं होता है, इसको हमको लेना ही नहीं है। जब भी हम एरिया परसेंटेज में चेंजिंग कितनी हो रही है, चाहे वैल्यूम में कितनी चेंजिंग हो रही है, तो हमको इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। तो इसी बेसिस पे क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा था, आप लोग थोड़ा सोचिएगा, ठीक है। उसमें बोला था कि गोले का आयतन है उसको 119.7% बढ़ा दिया जाता है। अब मैं यहाँ पे फिर लिखता हूँ यहाँ से, ठीक है। मान लीजिए बोला है गोले का जो आयतन है वो कितना बढ़ा दिया जा रहा है, 119.7%, ठीक है। और फिर त्रिज्या को भी बढ़ा दिया जाता है, रेडियस को भी क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। अब सोचिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। फिर रेडियस को भी बढ़ा दिया जाता है, वॉल्यूम को क्या कर रहा है, वॉल्यूम को कितना किया है 119.7% बढ़ा दिया है। फिर त्रिज्या को भी बढ़ा दिया है, ठीक है। तो फिर पूछेगा टोटल सरफेस एरिया में कितनी चेंजिंग आएगी, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया को क्या बोलते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी चेंजिंग आ जाएगी, ठीक है। इसमें कितनी चेंजिंग आ जाएगी, मतलब टोटल एरिया में कितनी चेंजिंग आ जाएगी। इसको डेल से दिखाया जाता है, मतलब एरिया में कितनी चेंजिंग है, मतलब A2 माइनस A1 लिख सकते हैं। पहले वाले का एरिया A1 मान लीजिए, दूसरे का A2 मान लीजिएगा। इसको मैं आपको कराने के पीछे रीजन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। फिर एक बार और सुन लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन में ये लिख रखा था कि किसी वॉल्यूम को 119 दशमलव, मतलब किसी स्फीयर के आयतन को 119.7% बढ़ा दिया जाए और उसके रेडियस को भी बढ़ा दिया जाए, तो उसके टोटल सरफेस एरिया में यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना अंतर हो जाएगा। अगर आप लोग कापी और पेन नहीं बैठे हैं तो उसको लेके बैठ लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अच्छा तो कैसे इसको आप करेंगे, अब ये देखिए, मान लीजिए उसका वैल्यूम पहले कितना रहा होगा, V1 और V2, ठीक है, V1 और V2 रहा होगा, तो कितना बढ़ जा रहा है, 100 से कितना बढ़ जा रहा है, 100 से बढ़ गया, कितना हो जाएगा, 219.7, 219.7 बढ़ जाएगा। 100 से जब वैल्यू बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 219.7%। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस पॉइंट को हटा दीजिए, इधर आप 0 बना दीजिए। अच्छा जब वॉल्यूम आप लिख रहे थे तो वहां पे क्या आ रहा था, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी ये आर क्यूब का मान है। अच्छा इसको आपको
इसका इसका अगर क्यूब रूट निकालना है तब इसके रेडियस में आप आ जाएंगे। अगर इसका क्यूब रूट निकालना है तो इसके रेडियस में आ जाएंगे। आपको अगर रेडियस चाहिए, इसका रेडियस चाहिए, तो इसका क्या करना पड़ेगा आपको, इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा, यानी आर की वैल्यू आ जाएगी आपको। तो इसको आप कैसे निकालेंगे, 1000, एक सेकेंड, ये 1000 अनुपाते अंडर रूट 2197। यहां तक समझ में आ गया हमने क्या क्या लिया है, वैल्यूम का रेशियो ले लिया है। और क्या हुआ, 100 से वैल्यू बढ़ के कितना हो गई थी, 219.7%। हमने पॉइंट यहां से हटा दिया तो यहाँ पे जीरो बढ़ाना पड़ेगा हमको, क्योंकि यहाँ बटे 10 करेंगे तो 10 इधर आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये जो जो आपका क्या बोलते हैं वैल्यूम है, वो 1000 से कितना हो गया था, 2197। अब हमको किस पे, रेडियस पे आना है। ये क्यूब रूट है तो रेडियस पे आना, तो क्या है, इसका क्यूब लेना पड़ेगा, इसका क्यूब लेना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, घन जब इसका लेंगे तो ये हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा, 2197 किसका होता है बताइए, 1728 12 का होता है, तो 13 का क्या होता है, 2197। 2197 का क्यूब रूट होता है 13, ठीक है। अच्छा, ये 10 से वैल्यू कितनी बड़ी आ रही है, +3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, कितने पे, 10 पे, इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, 30%। अब इसकी रेडियस पूछेगा, इसका रेडियस कितना बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 30%। लेकिन हमसे रेडियस तो पूछा नहीं है, हमसे क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, हमने आपको बता रखा था, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, 3πr²। अब इसमें 3π को तुमको कैलकुलेट करना ही नहीं है, आपको पहले वाले वीडियो में बता रखे हैं। इसमें किसका किसका हमको लेना है, r² को। अच्छा, r का मान आपने निकाल दिया है, यहाँ पे कितना है, r का मान कितना है, 10 से 13 हो रहा है, तो r² कितना हो जाएगा, r² लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, और फिर किसका, 13 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से 169। अच्छा, ये कितना बढ़ जाएगा, +69, कितने पे, 100 पर, इंटू 100। ये 100 से 100 काट दिए, यानी कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो जाएगा उसके टोटल सरफेस एरिया में, 69%। समझ में आ गया, ये टोटल सरफेस एरिया में चेंजिंग आ गया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रीवियस से क्वेश्चन ये आया है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और क्योंकि जो शिफ्ट होते हैं तो लड़के कंफ्यूज होते हैं कि क्या बोल रहा है। इस पे मैं एक सर्किल का क्वेश्चन कराने वाला हूं, थोड़ा आप लोग देखिएगा, ठीक है। इस पे एक सर्किल का भी मुझे क्वेश्चन कराना है, थोड़ा देखिएगा। इसमें लड़के भी बहुत अभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बोल रहा है। मान लीजिए सर्किल दिया हुआ है, यानी वृत्त दिया हुआ है, ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है। अच्छा, आपसे बोल है कि इसका अगर सर्किल का जो क्षेत्रफल है, अगर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल लिख लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल कितना, 69% बढ़ा दिया जाए, 69% बढ़ा दिया जाए, तो उसका उसके त्रिज्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा, तो उसके त्रिज्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा, ये पूछ रहा है। मतलब आपसे डेल आर की वैल्यू पूछ रहा है। डेल आर मतलब R2 माइनस R1। बोला कि वृत्त के क्षेत्रफल को 69% बढ़ा दिया जाए तो उसके त्रिज्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा। क्वेश्चन ये है, ये भी प्रीवियस आया है, चूंकि क्वेश्चन को बार बार लिखना पड़ता है इसलिए हम सोच रहे हैं आपको वो यही बता दें, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या दिया हुआ, इसमें देखिए, पहले उसका एरिया क्या दिया है, A1, और दूसरी बार उसका एरिया क्या दिया है, A2। पहले एरिया कितना है, पहले 100 रहा होगा, और उसमें कितने की इंक्रीमेंट हो गया है, 169 का। कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 169 का। मतलब पहले 100 था, अब 169 हो गया है। फिर वही कॉन्सेप्ट लगाना है, ये किसका वैल्यू है, ये πr² होता है इसका एरिया। हम पाई तो कैलकुलेट करते नहीं है, यानी ये r² का मान है। अच्छा, हमको r इसका रेडियस चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो इसका आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, इसका आप क्या लेंगे, 100 का और 169 का आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 से 13। तो कितनी वैल्यू इंक्रीज की है, 3 कितने पे, 10 पे, इंटू 100। एक जीरो से कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 30%। यानी किसी वृत्त का क्षेत्रफल 69% बढ़ा देंगे तो उसका त्रिज्या कितना बढ़ जाएगा, 30% बढ़ जाएगा, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। अच्छा, मान लीजिए यहीं पे क्वेश्चन और देख लीजिए,
ये भी आपके पेपर में आया है। मान लीजिए आपका वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग वर्ग मतलब स्क्वायर है, ठीक है, जिसके सारे साइड आपस में इक्वल हो। अगर ये भी ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, मतलब सारे साइड आपस में इक्वल होंगे। इसमें क्या बोल रखा था कि यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम कर दिया जाए तो उसकी भुजा, मतलब साइड में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल हम लोगों ने क्या पढ़ रखा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर। अब इसमें कितना बोल रहा है, मान लीजिए पहले क्षेत्रफल A1 आ होगा, और फिर बाद में क्या हो गया होगा, A2, यानी 19% कम हो गया, यानी पहले कितना रहा होगा, 100 रहा होगा, अब कितना कम हो गया, 19 की कमी हो गई, यानी 19 की कमी तो कितना हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा। अब फिर देखिए, ये ए स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, ये ए स्क्वायर का मान दिया हुआ है, हमसे क्या पूछ रहा है, उसकी भुजा में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो भुजा कैसे निकालेंगे, सीधे आप इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो भुजा कितना हो जाएगा, 100 से क्या हो जाएगा, सॉरी, जब इसका वो लेंगे अंडर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 से कितना हो जाएगा, 10 से कितना हो जाएगा बताइए जल्दी, 10 से 9 हो जाएगा। अच्छा, इसमें कितने परसेंट की कमी आ जाएगी, अब ये बताइए आप लोग, एक की कमी आ रही है कितने पे, 10 पे, इंटू 100, तो 10 दहा में 100, यानी 10% कम हो जाएगा। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 19% तक कम कर दिया जाए तो इसकी भुजा में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा, तो 10% की कमी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन जल्दी से लिखता हूं। ओके दोस्तों, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है और इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आपको देखना है, ठीक है। इसमें जो बोला है, इसमें देखिए अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसमें हमने आयतन को कांस्टेंट नहीं किया था, ठीक है, उसमें वॉल्यूम कहीं भी कांस्टेंट नहीं हुआ था, मतलब आयतन कभी कांस्टेंट नहीं हुआ था। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला कि बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है, ठीक है, तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान रहे। समान रहने का मतलब क्या बोल रहा है, कांस्टेंट रहे, अपरिवर्तित रहे, मतलब बदले ना, ठीक है। अच्छा, प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको जो बता रखा था, इसका बेलन बेलन जो होता है, बेलन के बारे में आप लोग देख लीजिए, फिर मैं ये क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, समझ जाइए, और कई बार पेपर में आ चुका है ये। और लड़के इसमें कंफ्यूज होकर गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आयतन समान किया है, और जब आयतन समान होता है तो चीजें बदल जाती हैं, कैसे बदलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखिए, इसका रेडियस दिया हुआ R, इसका हाइट कितना होता है, H। कल वाले वीडियो में मैंने आपको बता रखा था कि जो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr/h, ठीक है। और वॉल्यूम कितना होता है, आयतन, πr²h, ठीक है। अब हम जो इसमें क्या बोला है कि आयतन समान रहेगा, ये हम आपको ज्ञान के बस उस नॉलेज के लिए बताया कि आप इसको भी याद रखिए, इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें रेडियस और ऊंचाई को बढ़ा सकता है, तो आप इजीली कर लेंगे, उस पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। बस इस पे देख लीजिए जब आयतन कांस्टेंट करता है। अच्छा देखिए, आयतन जब कांस्टेंट हो जाएगा, ये अगर आयतन जो आपका है, अगर ये फिक्स कर दिया जाए तो इसमें क्या चेंजिंग आती है, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है, ठीक है। अच्छा, बेलन की त्रिज्या पहले R1 नहीं होगी, और फिर कितनी हो गई हुई, R2। त्रिज्या में कितने की कमी की जा रही है, 20% की, यानी मान लीजिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। अब मैं डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू लिखूंगा, ठीक है, बहुत हो गया, बार बार नहीं लिखना, आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद करना है। अब फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं करेंगे तो आगे दिक्कत हो जाएगा। अच्छा देखिए, ये क्या है, रेडियस क्या है, पहले 5 है, रेडियस क्या है, पहले 5 है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, एक की कमी हो रही है, रेडियस पहले 5 है, अब इसमें एक की कमी हो रही है, अब कितना हो जाएगा ये,
4 हो जाएगा। और रेडियस इसका होता कितना है, आर स्क्वायर होता है। रेडियस इसका होता क्या है, आर स्क्वायर इसमें। तो ये कितना हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 16। अब यहां पे क्या किया, आयतन मतलब आयतन को कांस्टेंट कर दिया है, आयतन इसका समान है, ठीक है। तो पूछ रहा है आपका हाइट में कितने मतलब इसका जो ऊंचाई है वो कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा इस चीज को भी समझ लीजिए, मान लीजिए दो चीजें दी गई हैं, ठीक है। जैसे आप स्पीड एंड टाइम, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस पढ़े हैं, पढ़े। अगर डिस्टेंस आपका फिक्स फिक्स जब कर दिया जाता है, जब कांस्टेंट कर दिया जाता है, आपने पढ़ा होगा। तो आप अगर स्पीड बढ़ाएंगे, मान लीजिए कोई दूरी फिक्स कर दीजिए, ठीक है। तो अगर स्पीड ज्यादा बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, ये चीज तो पढ़े हैं। अब मान लीजिए अगर स्पीड कम कर दिया जाए तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड बढ़ाने पे टाइम कम लगेगा। अगर स्पीड कम कर देंगे तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, टाइम आपका क्या होगा, ज्यादा लगेगा। सेम कॉन्सेप्ट यही है यहाँ पे। अब वॉल्यूम को क्या किया गया, आयतन को क्या किया, फिक्स कर दिया गया। और रेडियस को क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। रेडियस को क्या कह रहा है, घटाया जा रहा है। तो जो उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि हमको आयतन क्या रखना है, समान रखना है। आयतन इसका क्या रखना है, समान रखना है। आयतन समान रखने के केस में क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ाएगी, बढ़ जाएगी। फिर ये कितना हो जाएगा, 16 से ये 25 हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट समझना था। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अब तक का समझ लीजिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। ये आयतन कांस्टेंट वाले पे लड़के बहुत गलती करते हैं, और ये पेपर में सबसे अधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्योंकि इसमें देता है तो लड़के सीधे लगा देते हैं फॉर्मूला, उनको लगता है ऐसे ही लग जाएगा, तो गलत कर देते हैं। तो इस चीज को समझना जरूरी है। तो कितना हो जाएगा, हाइट कितना बढ़ जाएगा, 16 से 25। देखिए इसमें पूछा भी है कि उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, साफ साफ बोल रखा है। कभी कभी पेपर में ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि नहीं बोलता है, सीधे सीधे बस बोलेगा कितने परसेंट की कमी वृद्धि हो जाएगी। तो वहां पर लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए जब भी आयतन कांस्टेंट हो तो अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू घटेगी, और दूसरी पहली वैल्यू घट रही है तो दूसरी वैल्यू बढ़ेगी। अब ये 16 से 25 हो गया। अच्छा हाइट में कितने की चेंजिंग आ रही है, अब कितना यूनिट बढ़ रहा है, हाइट कितना बढ़ रहा है, 9 यूनिट बढ़ रहा है। 9 का इंक्रीमेंट हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 16 पे इंटू 100। अच्छा यहां पे देखिए, इसको आप काटिए, ये कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 और 4 25 हम 100। ये कितना हो जाएगा, 25 नौया 225 बटे 4। इसको काटिए, ये कितना हो जाएगा, 5 बार में जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। फिर 2 आएगा, 4 छक्के 24, और फिर एक बार में 4 एक नम 4, और फिर कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20। या था इतना परसेंट उसका हाइट बढ़ जाएगा। इस चीज को फिर समझ लीजिए, बोला कि बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए, ताकि बेलन का आयतन समान रहे। जब भी कांस्टेंट दे दिया जाए, ठीक है, अगर वैल्यू कांस्टेंट दे दी गई, इसका आयतन कांस्टेंट दे दिया गया, तो एक वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरा वैल्यू सेम उसी के रिस्पेक्ट में घटता है। तो मैंने वही किया है। हमने रेडियस ले लिया तो कितना हो गया, ये कितना पे कमी किया, 5 पे की कमी हुई तो रेडियस उसका 5 से 4 हो गया। तो चूंकि इसका रेडियस क्या होता है, स्क्वायर में होता है, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। अच्छा अब आयतन कम कर दिया है, आयतन क्या किया, नियत कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया, अपरिवर्तित कर दिया। तीनों शब्द इस्तेमाल करता है, अपरिवर्तित भी बोल सकता है, कांस्टेंट भी बोल सकता है। इस चीज को बहुत ध्यान से रखना है। तो कितना हो जाएगा, 9 का, अब 9 की इसमें वृद्धि हो रही है कितने पे, 16 पे। तो कितना कितना इसको कितना हाइट बढ़ जाएगा, 56.15% की वृद्धि हो जाएगी। एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस चीज को समझिएगा, लड़के इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। इसमें देखिए मैं ऑप्शन नहीं लिख पाया था जल्दी जल्दी में, क्योंकि क्वेश्चन जब लिख रहे हैं फिर तुरंत हमको फिर मिटाना पड़ रहा है, फिर लिखना पड़ रहा है वीडियो शूट करने के लिए। और ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें मान लीजिए कोई गोला दिया हुआ, ठीक है, गोला मतलब स्फीयर। अब दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक स्फीयर दिया हुआ है, मतलब गोला दिया हुआ है, इसका रेडियस क्या होता है, आर होता है, ठीक है। अच्छा ये अगर ये बोल दे आपसे कि किसी स्फीयर का आ, किसी स्फीयर का जो परिधि है, किसी स्फीयर की जो परिधि है, परिधि क्या हो जाएगी उसकी, वो भी 2 पाई आर ही होगा, 2 पाई आर, ठीक है। किसी स्फीयर का परिधि लगभग कितना बढ़ा दिया जाए, 140% बढ़ा दिया जाए, 140% बढ़ा दिया जाए। सेम क्वेश्चन पेपर में आया है, हमको तो इसलिए डिजिट याद नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं सोच रहा था। किसी स्फीयर की परिधि 140% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा, आयतन में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा।
इस क्वेश्चन को आप लोग तुरंत लिख लीजिए। किसी स्फीयर के परिधि को 140% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अब लड़के बोलेंगे सर आप तो कराए हैं, बस सीधे रेडियस बढ़ा रहे थे, कभी परिधि तो बताया नहीं है, तो इस चीज को समझिए। फिर वही वाली बात आ गई, अगर ये कांस्टेंट है तो हमको इससे कोई मतलब है ही नहीं, इसका मतलब वो आपसे बोल रहा है रेडियस 140% बढ़ जाए, यही गेम खेल दिया है। रेडियस कितना बढ़ा जाना है इसका 40, क्योंकि 2 पाई से हमको कोई मतलब नहीं है। अच्छा 140% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 140% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, थोड़ा हमको बड़ा लिखना है। 140% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14/10। इसको इस पे सेट कीजिए, आपके लिए सही हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 से 24 हो जाएगी। अब इसको हम जानबूझ के 10 रखें, क्योंकि 10 से कोई मान बढ़ता है तो इजीली कट जाता है, इसको काटेंगे तो 5 के उसमें रिस्पेक्ट में आ जाएगा, तो वैल्यू बड़ा हो जाएगा, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। इसको दिमाग में रखिएगा। आपको कोशिश करना कि एकदम छोटा से छोटा करना है, तभी आपका टाइम बचेगा वहां पेपर में, अगर नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 140% का फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा, 140/100। और चूंकि ये वैल्यू बढ़ रहा है तो 10 से कितना, 10 पे कितने का इंक्रीमेंट होगा, 14 का, 10 से 24 हो जाएगा। अच्छा आयतन कितना होता है इसका, इसका आयतन, स्फीयर का आयतन कितना होता है, गोले का जो गोला होता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। फिर देखिए अगेन, अगेन इस चीज को समझिए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको r³ पे खेलना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, r³ जब लेंगे इसका तो ये कितना हो जाएगा, इसका जो वैल्यूम कितना हो जाएगा, ये तो आपका रेडियस था, ये आपका रेडियस था। अब ये वैल्यूम कितना हो जाएगा इसका, 1000 से बढ़ के कितना हो जाएगा, वैल्यूम कितना होता है, r³ होता है, वैल्यूम कितना होता है आपका, वैल्यूम कितना होता है, आयतन कितना होता है, r³ होता है। तो 10 का क्यूब कर देंगे 1000, और 24 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है बताइए, आप लोग याद किए हैं, 30 तक का कम से कम क्यूब याद रखना चाहिए, अगर 30 तक का क्यूब नहीं याद किए तो पेपर में फंस जाएंगे, जान जाइए। बहुत क्वेश्चन डायरेक्ट देते हैं, ठीक है। तो वो ये होता है आपका 24 का जो क्यूब होता है वो 13,824 होता है, ठीक है, 13,824। अब यही हमसे पूछा है कि उसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा आयतन बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो देख रहे हैं बढ़ रहा है, 1000 पे कितना बढ़ रहा है, 3,824 का इंक्रीमेंट हो रहा है कितने पे, 1000 पे, इंटू 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा, एक पॉइंट यहां आ जाएगा, यानी 382.4% इसका आयतन बढ़ जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें जितना भी क्वेश्चन था हम आपको सारा करा रखे हैं, ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट थे इसको हमने सारा करा रखा है, बस आपको इस पे आप प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, जो बार बार कई क्वेश्चन एक ही जैसे आया था, तो मैं उसको क्या किया हूँ, एक कर दिया हूँ, ठीक है, उसको जो सबसे बढ़िया वाला डाटा वाला है उसको मैं लेके कराया हूँ, ठीक है। अब आप लोग को इसे प्रैक्टिस करना है। अच्छा कल जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपका जो टॉपिक रहेगा, आप याद रखिएगा, आपने पढ़ रखा होगा, जो इनकम होता है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होता है। इस पे बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन परसेंटेज पे क्वेश्चन आते हैं। अब कल वाला वीडियो तो आप लोग जरूर देखिएगा, अगर नहीं देखेंगे तो समझ जाइए बहुत ज्यादा मिस कर जाएंगे, इससे सबसे अधिक क्वेश्चन आता है, इस पे सबसे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आता है। दोस्तों एक बात कहें, अगर आज आप लोग मेहनत करेंगे तो आगे चल के आप लोग को किसी चीज का दिक्कत नहीं होगा, अगर आज आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो सोचिए आप लोग को आगे बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। इसलिए अगर टाइम बचाना है और अच्छा अच्छा क्वेश्चन करना है तो सबसे अच्छा तरीका है, जितनी मैं चीजें बता रहा हूँ जान जाइए, पेपर का एकदम जान जाइए रूट है, आपको बहुत फायदा होगा। जो चीज मैं बताया हूँ परसेंटेज में वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। जितना भी फ्रैक्शन बताया उसको अच्छे से याद करना है, फ्रैक्शन कैसे बढ़ता है कैसे घटता है उसको याद करना है, और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ उस चीजों को लिखते जाइए, अगर लिखेंगे नहीं तो फिर चीजें मिस कर जाएंगे। यही टाइम बचाता है। आप यूट्यूब पे बहुत टीचर को देखेंगे ये सारी चीज छोटी छोटी चीजें नहीं बताते, डायरेक्ट वो कैलकुलेशन करवा देते हैं। हम एक ही चीज इसलिए करा रहे हैं कि आपको हर चीजें याद रहे, अब भूला ना पेपर में। सबसे बड़ी दिक्कत जब पेपर जाते हैं तो बच्चे भूल जाते हैं पेपर में जाके, वो कॉन्सेप्ट ही अप्लाई नहीं कर पाते हैं, इसीलिए मैं आपको हर चीज बता रहा हूँ। और देखिए जितना मेहनत करेंगे उसका आपको फायदा जरूर मिलेगा, इसलिए हम कहते हैं हर चीज को ध्यान से रखिए, अपने दिमाग में हर चीज को ध्यान से बैठाइए, उसको जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपके ही काम आएगा। और अपने हमेशा देखिए वो इसमें क्या हुआ था, क्या बोलते हैं, अभी जब मैंने परसेंटेज का वीडियो बनाया है उसमें आप लोगों ने अगर सही से प्रैक्टिस किया होगा तो आप लोग का एक रिदम सेट हो गया होगा कि हाँ सर ने फ्रैक्शन बताया था, परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में चेंज किया था, फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में चेंज किया था, तो उससे आपको कितना फायदा मिल रहा होगा, सीधे सीधे वैल्यू आपको
आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और डायरेक्ट अगर आपको नहीं पता होता तो कैसे आप करते हैं। अभी जो मैं परसेंटेज का आगे वीडियो जो मैं आपको देने वाला हूँ, उसमें मैं थोड़ा सा और एक समझ जाइए और बढ़िया चीज लाने वाला हूँ। कुछ चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा दूंगा जो अभी मैं आपको बता नहीं रहा। वो एकदम जाइए परसेंटेज का रूट रहेगा, जड़ रहेगा, लास्ट में एकदम सीधे सीधे आपको क्वेश्चन मारना है, आपका फटाफट आंसर आएगा। तो उस चीज को वीडियो पे बने रहने के लिए आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके दोस्तों, तो आज आपको मैं एक चीज बताता हूँ, थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा आप लोग की जिंदगी में काम आएगा। हमेशा कर्म को ज्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए एक कर्म पे ही बहुत अच्छी लाइन है, आपको सुनिए, आपको हो सकता है इससे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिले। श्री कृष्ण ने कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा। यदि कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ताकत बढ़ता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरा जितना कटता है उतना खूब चमकता है। सूरज जितना जलना है तो सूरज जैसा बनना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों क्यों सोचा राह सरल होगी। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। हम मानते हैं आप लोग भी स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारे दर्द झेलने पड़ते हैं, लेकिन जानते हैं बस अपना कर्म करते जाइए। जितने बढ़िया तरीके से आप अपना कर्म करेंगे उसका आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो उसको आप पॉजिटिव वे में रखिए, हर चीजें दिमाग में रखिए, तभी आपको काम आएगा आगे चल के, ठीक है दोस्तों। तो इसी के मतलब मैं वीडियो खत्म करता हूं आज। और आप लोग दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी डाउट रहे उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें रहे आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जितने क्वेश्चन आप लोग डालेंगे कमेंट बॉक्स में, मैं वो सारी चीजें आपको मैं तुरंत उसको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और आगे जो भी मैं कॉन्सेप्ट लाने वाला हूँ उसको प्लीज आप लोग बैठ के लिखिए तुरंत, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।